कांग्रेस पार्टी के नेता अमरनाथ झा ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को हुई परेशानी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा चल रही है। अभी आपको बता देता हूं कि 2020 मार्च में 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जब 24 मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, प्लेन बंद हो गया, बस का आयाजात बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, सारे चीज़ बंद हो गए। लोगों को त्राहिमाम त्राहिमाम बन गया, जैसे कि पूरे भारत देश में अकाल सा मच गया, भाग दौड़ मच गई। तभी भारत सरकार, जो हमारे देश के मुखिया हैं माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हें उस टाइम कुछ भी याद नहीं आया जनता के लिए कि जनता जब भागदौड़ मची, लोग अपने गांव की ओर मुंह किया, लोग जाने लगा, हाईवे पे चलते हुए, ट्रेन के पटरी से चलते हुए, अनेक प्रकार से लोग अपने अपने गांव की ओर जाना लगा। लेकिन भारत सरकार को ये ध्यान में नहीं आया कि जो गरीब लोग है और वो जा रहा है यहाँ से गांव पैदल 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर जो भी थे तय कर रहा है, ना तो उनको खाने का कोई सुविधा, ना पानी का सुविधा, कोई चीज़ की सुविधा नहीं दिया गया। लेकिन जब इनका इलेक्शन आता है तब ये राम रथ बनाते हैं। हम राम रथ जो है, राम का नाम बड़ा प्यारा है, राम का नाम सब कोई लेता है, लेकिन राम रथ करके जब आप प्रचार के लिए निकलते हो, अपने सुख और सुविधा के लिए, जिस जनता से आप वोट मांगते हो, उस जनता के बारे में उस समय आप क्यों नहीं सोचे? उस टाइम अगर राम रथ बना करके उस जनता को, उस गरीब लोग जो डेली कमा के खाने वाला, जो घर की ओर जा रहे थे, अगर उस टाइम उन लोगों के लिए अगर राम रथ बना के उनके घर तक अगर छोड़ते तो आज आपको किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद आपके पक्ष में वोट डाल देते। आप किस मुंह से लोगों से आज वोट मांग रहे हो राम रथ बना करके? आज यूपी का परिस्थिति देख लो। आप घर घर में जा करके माता बहनों भाइयों के नारा दे रहे हो कि हम आपके राम मंदिर बना दिया। कुछ अंधा भक्त जो बोलते हैं 1600 साल, 1700 साल, 1100 साल, 1000 साल से राम मंदिर नहीं बना। अरे राम मंदिर तो था ही, राम का मंदिर सदा वहां रहेगा, लेकिन भगवान को कोई नहीं देखा है। लेकिन जो चलते जिंदा मनुष्य, जो चलते चलते अपना परिवार से दूर हो गया, जिनके घर में एक ही जन कमाने वाले थे, वो ये दुनिया छोड़ दिया, उस मां बाप से पूछो, उनके जो बच्चे थे उनसे पूछो, जो आज तुम्हारे घर का परिस्थिति क्या है? क्या आप कोई खोज पुछार लेने जाते हो? सिर्फ इलेक्शन, जहां विधानसभा का हो, संसदीय का हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका का हो, सिर्फ नेता हो, आप अपने लिए सोचते हो, गरीब जनता के लिए नहीं सोचते। मैं सभी भाइयों बहनों से एक निवेदन करता हूं, जब अब नहीं जागोगे तो कभी नहीं। झूठ पे मत जाओ, सच को पहचानो कि सच कौन है और झूठ कौन है। कौन आपको अंधेरे में रख रहा है, कौन आपको रोशनी दे रहा है, कौन आपको खाना खिलाएगा और कौन भूखा मारा। देश का ऐसा नेता होना चाहिए जो आपके हक में, आपके घर तक, आपके विचार को समझना चाहिए। आप आज झोपड़ी बस्ती में रह रहे हो, लेकिन उनके बनाने के लिए उनके पास में टाइम नहीं है। आपका झोपड़ी पे खाली देख करके इलेक्शन मतदान के टाइम में आपको देखेंगे, आपको कह के जाएंगे कि घर हम पक्का मंगवा देंगे, लेकिन वो पक्का मकान बनती नहीं है। आपका रोजी रोटी छीन लिया जाता है। अब छीन लेने का मतलब यह होता है कि आप रहते यूपी और बिहार में, लेकिन रोजगार ढूंढने आप कहां आते हो? बंबई, दिल्ली, बेंगलोर। हमारे बिहार उत्तर भारतीय के लिए कितना दुर्भाग्य है
इतना खूबसूरत राज्य, और हम काम ढूंढने जाते हैं अन्य दूसरे राज्य में। ये सरकार को सोचना चाहिए, जो यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, जो हमारा गरीब जनता हमारे राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में काम के लिए क्यों जाते हैं।